हेलो एंड वेलकम टू मैजिस्टिक एकेडमी। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो हम लोग जो अपना सेशन स्टार्ट किए थे, जो इसमें हम लोग जो है जीके के सारे रिपीटेड क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, जो कि हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एनटीपीसी के लिए। तो अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम है, नियरली जो अभी एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जीके जीएस में हम लोग को पता है 40 क्वेश्चन पूछता है। अब उस 40 क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब हर एक सेक्शन का, क्योंकि एनटीपीसी में सारे सेक्शन से कवर अप करेगा। वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, जीके हो, कंप्यूटर हो, सबसे क्वेश्चन पुट अप करेगा। तो इसमें एक टॉपिक आता है स्टैटिक जीके का, ठीक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ बुक्स वगैरह होते हैं जो रिसेंट टाइम में कुछ ऐसे बुक्स हैं जो बहुत पॉपुलर बुक हुए हैं, उनके राइटर का नाम ऐसे पूछे जाते हैं। तो इस सेशन में हम लोग पर्टिकुलर क्या करेंगे, स्टैटिक जीके से चीजों को हम लोग को कवर अप करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, एक एक करके देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज सिचुएटेड, विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। तो ये इंडिया में एक नेशनल पार्क है अपने पास, नहीं, ये कहाँ पे पड़ता है, तो अपना मणिपुर में है। इसका नाम है केबुल लामजाओ, बहुत फेमस है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क क्या है, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। पूरे वर्ल्ड में सिंगल ऐसा कोई नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग है। यहाँ पे एक लेक है, लोकटक लेक, नहीं, एक जो है लेक है, ये जो अपने पास जो है लोकटक, तो लोकटक लेक है, यहाँ पे लोकटक लेक है। और उसी लेक पे जो है ये अपना जो है ये सिचुएटेड है, अपना जो ये नेशनल पार्क है सिचुएटेड है, लोकटक लेक पे सिचुएटेड है। और लोकटक लेक जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर हंगुल डियर। तो हंगुल डियर जो है सबसे ज्यादा कहाँ फेमस होता है, तो दच्चीग्राम नेशनल पार्क, नहीं, लद्दाख वाले साइड में। तो दच्चीग्राम नेशनल पार्क जो है बहुत फेमस है अपना, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, दच्चीग्राम नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, हंगुल डियर के लिए फेमस है। कान्हागिरी और जिम कॉर्बेट ये भी सब फेमस है। जिम कॉर्बेट इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, नहीं, इंडिया का क्या ये फर्स्ट है, फर्स्ट नेशनल पार्क है अपना जो है, तो फर्स्ट नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, इसको याद रखना है। गिर नेशनल पार्क जो है एशियाटिक लायन के लिए फेमस होता है हमारा। तो ये कुछ अलग से भी याद रखना पड़ता है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद इंडियन फुटबॉल चैंपियनशिप। तो इंडियन फुटबॉल चैंपियनशिप से कौन सा ट्रॉफी इसमें रिलेटेड होता है, तो ये होता है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी जो है ये इंडियन नेशनल चैंपियनशिप, जो इंडियन फुटबॉल चैंपियनशिप है उससे रिलेटेड होता है। डूरंट कप जो होता है ये एशिया का ना, एशिया का है अपना, एशिया का जो है क्या बोलते हैं हम इसको जो है एशिया का, अगर हम लोग बोलेंगे एशिया का वन ऑफ द सबसे जितना भी फुटबॉल टूर्नामेंट होता है ना उसमें एशिया में सबसे जो है एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं इसको ओल्डेस्ट बोलेंगे हम इसको, ठीक। ये जो है ओल्डेस्ट जो है एक तरह का जो है ये फुटबॉल होता है, ठीक ना, ये फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है कहाँ का, एशिया का। तो एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का नाम है डूरंट कप। लेकिन इंडिया का यहाँ पूछ रहा है, इंडिया का पूछ रहा है नेशनल चैंपियन ट्रॉफी कौन होता है, तो संतोष ट्रॉफी हो जाएगा इसका नाम, ठीक, संतोष ट्रॉफी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री कैपिटल इज उलन बटर। तो ये जो है उलन बटर किसका है, उलन बटर। तो उलन बटर हमारा मंगोलिया का है, बहुत फेमस है, रिसेंट टाइम में न्यूज में था, तो हो सकता है ऐसे पूछ ले। तो उलन बटर जो है अपना, उलन बटर जो है किसका है अपना, तो ये अपना मंगोलिया का है। नेक्स्ट, विच माउंटेन इज सेपरेट एशिया एंड यूरोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया यूरोप को कौन सेपरेट करता है, ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो ये अपना यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन क्या करता है, एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है। एक साइड यूरोप होगा, एक साइड अपना एशिया मिलेगा आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉकीज कहाँ मिलेगा, रॉकीज हमको जो है नॉर्थ अमेरिका मिलता है, ऐसा पूछता है, नॉर्थ अमेरिका मिलता है। हमारा जो एंडीज होता है ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज वाला है, और ये कहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में, और ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट, ये क्या है, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। कोई पूछेगा ना लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन कौन सा है, तो हम लोग इसका नाम लेंगे, ठीक है, इसको याद रखना अपना। अल्प्स जो है यूरोप में पड़ेगा अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट सेपरेट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो स्टेट क्या होता है, स्टेट एक ऐसा नैरो पाथ होता है जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और दो लैंड मास को सेपरेट करता है। तो जो ये क्या बोलते हैं, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है, मतलब एशिया का रसिया और नॉर्थ अमेरिका का अलास्का। कौन सेपरेट करता है उसको, तो ये बेरिंग स्टेट है, बहुत फेमस होता है बेरिंग स्टेट। जिब्राल्टर स्टेट बहुत फेमस है क्योंकि ये एक तरह से अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट करता है, ठीक है। स्टेट पे हॉर्मुज अभी बहुत फेमस है, एक तरफ ईरान एक तरफ ओमान है, नहीं, बहुत छोटा सा नैरो पास है ईरान से होता हुआ। अगर कोई भी ऑयल टैंक, यहीं से सबसे ज्यादा ऑयल टैंक पास होते हैं, तो बहुत फेमस है ये।
मलक्का स्टेट हमारा जो है अंडमान सी को कनेक्ट करता है। तो ये सब कुछ ऐसे स्टेट हैं जो बहुत फेमस है, जिसमें बेरिंग स्टेट बहुत फेमस है क्योंकि एशिया यूरोप को सेपरेट कर रहा है, सॉरी एशिया और यूएसए को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो यूएसए हो गया अपना नॉर्थ अमेरिका, वो जो यूएसए का पार्ट होता है अलास्का वहां पे है, उसको सेपरेट करेगा हमारे एशिया से, रसिया से। तो नॉर्थ अमेरिका और एशिया को सेपरेट कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका में कौन सा, अलास्का, और एशिया में रसिया को सेपरेट करेगा ये बेरिंग स्टेट। यहीं से 180 इंटरनेशनल डे लाइन पास करता है। हु रिसीव नोबेल पीस प्राइज 2025, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। नोबेल पीस प्राइज 2025 किसको मिला, मारिया कोरिना को, ठीक ना। मारिया कोरिना कौन है, तो मारिया कोरिना वेनेजुएला की ऑपोजिशन की लीडर हैं। तो इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए बहुत सारे काम किए हैं वहां पे, वो चाह रहे हैं कि वेनेजुएला में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, इसके लिए बहुत इन्होंने जो है बहुत सारे काम किए, इसीलिए जो है मारिया कोरिना को जो नोबेल पीस प्राइज मिला। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने नोबेल पीस प्राइज किसको दे दिया, डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। जनरली आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको जो नोबेल प्राइज मिला आप किसी और को दे नहीं सकते, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना दे दिया, और ट्रंप साहब ने ले भी लिया, इसलिए काफी न्यूज में था। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट, हु वाज अवार्डेड द भारत रत्न पोस्टमोस्टली इन 2024 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिक्स इन बिहार। तो बिहार के बहुत फेमस लीडर है अपने कर्पूरी ठाकुर, ये बहुत फेमस लीडर हैं कर्पूरी ठाकुर, जो बहुत ग्राउंड लेवल से उठ के जो है बहुत बड़े लीडर बने बिहार के, और नेशन वाइड ही बहुत पॉपुलर अपने कर्पूरी ठाकुर। तो इनका नाम याद रखना है, कर्पूरी ठाकुर जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर है अपने बिहार के, इनको भारत रत्न अवार्ड मिला है 2024 का। नेक्स्ट, हु रोड बुक द इंडिया वे। द इंडिया वे जो बुक का राइटर है हमारे अभी के जो फॉरेन मिनिस्टर है, करंट फॉरेन मिनिस्टर है हमारे ये एस जयशंकर। तो एस जयशंकर हमारे करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं और इन्होंने ही बुक लिखा द इंडिया वे। तो द इंडिया वे बुक है किसका, एस जयशंकर का, जो कि हमारे करंट फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। चलिए नेक्स्ट, एक बुक है द मेमोरी द मेमोइड ये प्रोमिस लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक। ये जो है ये प्रोमिस लैंड जो है एक बहुत फेमस बुक है, नहीं ये प्रोमिस लैंड जो बहुत फेमस बुक है, तो इसको याद रखना किसका है, अपना बराक ओबामा, जो फॉर्मर यूएसए के प्रेसिडेंट है, फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट है अपने, तो इन्हीं का बुक है ये अपना प्रोमिस लैंड करके है। तो इसको याद रखिएगा, प्रोमिस लैंड किसका है, बराक ओबामा का है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का जो इंपॉर्टेंट हम लोग को लगता है जो स्टैटिक जीके में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते थे, तो हमने उसी को यहाँ पे कवर अप किया है। नेक्स्ट सेशन में और भी जो सेशन बचे होंगे उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जितने भी अभी तक हमने सेशन कराए वो सब आपको मिल जाएगा वहां पे, आप उसको एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा, हो सके तो एग्जाम में इसी से कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट बेसिस पे मिल जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ, जय हिंद।